देशभक्ति जनसेवा के मंदिर में बुधवार की सुबह एक दलित कमजोर परिवार के साथ बेरहमी से पिटाई कर दी गई। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा था। जब पुलिस के विरोध में कोई उस परिवार के साथ खड़ा नहीं हुआ तो उन्होंने मीडिया का सहारा लिया। तहसील मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर विंती गांव निवासी अस्सू हैरवार 55 वर्षीय अपनी पत्नी सुनीता और 2 मासूम बेटियां पूजा और वर्षा के साथ बुधवार की सुबह हटा पुलिस थाना पहुंचा, जहां वो अपने भाइयों से जमीनी विवाद की रिपोर्ट करना चाहता था। जैसे ही वो थाने के अंदर गया तो विंती बीट प्रभारी एएसआई इंद्रजीत सिंह ने उन्हें देखते ही गालियां देना प्रारंभ कर दिया और एएसआई का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो लाठियां बरसा दी। मासूम बेटियां पिता को बचाने आगे आई तो उन्हें भी पीटा गया। अस्सू ने बताया कि मेरा परिवार काम की तलाश में महानगर में रहता है, तो यहाँ पर मेरे भाइयों ने मेरे हक की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। हक मांगने पर मारपीट और विवाद करते हैं। वो साधन संपन्न होते तो पुलिस भी उन्हीं की भाषा सुनती है। आज शिकायत करने आए तो पुलिस ने मेरे परिवार को बेरहमी से पीटा है। पीड़िता सुनीता ने बताया कि जिस पुलिस वाले ने मारपीट की है वो आए दिन गांव में आता है और कहता है कि तुम्हारे परिवार बदचलन है। उसने आज मेरे साथ भी मारपीट की है। पीठ पर निशान देखे जा सकते हैं। बहुत पिटाई करी, मनमार की पिटाई करते फिर हम भागे आए पानी। किसने? बस बारह में क्या बोल रहे थे? बस पिटाई कर दी सर हमारी। उनको क्या बोलूँ, सपोर्ट नहीं, लेकिन वो सीधे मानने लगे सर हमारे को। फिर हम भागे आए सर। रिपोर्ट नहीं लिखी, वो पापा को मारने लग गए। रिपोर्ट नहीं लिखी, उन्होंने बाहर निकाल दिया डंडा मार को। हम लोगों को सबको और पापा को बहुत पिटाई की है। किसको मारा? सबको मारा, पापा को, मेरे को, मम्मी को, सबको ही मारा है पुलिस वालों ने। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बाद भी कॉलेजों द्वारा छात्रों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। जबलपुर स्थित सेंट अलायसियस कॉलेज में फीस न जमा करने वाले फाइनल ईयर के छात्रों को परीक्षा में शामिल न करने का फरमान जारी करने के विरोध में छात्रों ने कॉलेज में जमकर प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रबंधन से आदेश वापस लेने की मांग की। छात्रों ने मांग पूरी न होने पर एग्जाम न होने देने की चेतावनी दी, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने अपने आदेश को वापस लिया। लॉसेस आ गई हैं और क्या हुआ? सेंट एलोयसियस कॉलेज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के कल से एग्जाम्स हैं, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एग्जाम देने से रोका जा रहा था। इसका कारण सिर्फ उन स्टूडेंट्स की कॉलेज फीस जमा नहीं थी, जिसको लेके आज हम सभी छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को चेताया है कि अगर इन कॉलेज स्टूडेंट्स को भी एग्जाम देने से वंचित किया जाएगा तो कॉलेज में एग्जाम को स्थगित करा दिया जाएगा पूर्ण रूप से। जिसको लेके आज कॉलेज प्रशासन मजबूर होकर हमारी मांगों को स्वीकार कर उन्होंने अपने निर्णय को वापस लिया। अपना नाम बता दें। अभिषेक पांडे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गुरुवार को कहा था कि एनसीडीसी में जो सैंपल गए थे, एक रिपोर्ट में नया वेरिएंट मिला है जिसकी स्टडी करा रहे हैं। प्रदेश में लगातार टेस्टिंग की जा रही है, जिससे नए वेरिएंट के बारे में पता चला है। सारंग ने बताया कि एनसीडीसी ने सूचना दी है, बरखेड़ा पठानी क्षेत्र की 65 वर्षीय महिला में मिला है। महिला का इलाज चल रहा है, उनको वैक्सीन भी लगी है। लेकिन विश्वास सारंग ने बताया कि 21 जून से प्रदेश में महा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सांसद, मंत्री, विधायक सभी इस अभियान में शामिल होंगे। उसका इलाज चल रहा है, आज दिन भर में उसके बारे में भी सब प्लानिंग होगी। इलाज भी चल रहा है और जो अभी प्रिलिमिनरी जो जानकारी है कि वो वैक्सीनेटेड है, उनकी तबीयत ठीक है और उनके बारे में अलग से निर्देश दिए हैं कि उनके बारे में पूरी तरह से उनकी जो तबीयत के बारे में भी मालूमात किया जाए, उनका पूरी तरह ट्रीटमेंट के बारे में भी बात किया जाए और उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है कि उनसे कौन कौन लोग मिले और कहीं किन्हीं और उनके परिवार में या उनसे कांटेक्ट वाले लोगों में भी तो कहीं कोरोना का संक्रमण नहीं है, इसकी भी जांच की जा रही है। क्या डेल्टा प्लस पर सबसे महत्वपूर्ण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम वैक्सीनेशन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं और 21 तारीख को 21 जून को मध्य प्रदेश में जन जागरण के लिए टीकाकरण महाअभियान, जन जागरण अभियान शुरू होगा और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, समाज के विशिष्ट लोग, अधिकारी, कर्मचारी एक साथ निकलकर जनता को यही आह्वान करेंगे कि सभी लोग वैक्सीन से जुड़ें, वैक्सीन लगवाएं। पलेरा पहुंचे टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने विकास कार्यों सहित वैक्सीनेशन को लेकर कर्मचारियों के साथ बैठक ली। पलेरा जनपद पंचायत की मीटिंग हॉल में बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना सुरक्षा और बचाव के लिए आज जो विकास कार्य है उनके बारे में सभी रोजगार सहायकों, ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों की बैठक ली और जो भी कार्य लंबित है उनमें गति लाने के लिए निर्देशित किया। वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों में अफवाह है उसको कैसे दूर करें, उसके बारे में भी चर्चा की गई। नंदन फलद्यान योजना, अंकुर योजना के तहत भी चर्चा की गई। पलेरा में मुक्तिधाम को लेकर
लेकर कहा कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। जहां जहां अनियमितताएं पाई जाएंगी, मशीन से मनरेगा काम में कार्य किया गया है तो एफआईआर कराई जाएगी। इस मौके पर टीकमगढ़ कलेक्टर सहित जिला सीओ जतारा, एसडीएम डॉक्टर सौरभ सोनड़े, तहसीलदार कमलेश सिंह कुशवाहा, जनपद सीओ मोगराज मीणा सहित एपीओ, उपयंत्री, रोजगार सहायक सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, आज जो मीटिंग ली थी हमने, आप जानते ही होंगे कि अभी कोविड की द्वितीय लहर से उभरे हैं और उस समय पूरा फोकस प्रशासन का ये कोरोना के सुरक्षा और इससे बचाव के लिए था। आज जो विकास कार्य हैं उनके बारे में सभी रोजगार सहायकों की और ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों की हमने बैठक ली है और जो भी कार्य हैं लंबित हैं उनमें गति लाने के लिए निर्देशित किया है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए कुछ जो वैक्सीनेशन में रेजिस्टेंस आ रहा है उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज बढ़ाएं और लोगों में जो अफवाहें हैं उसको दूर करें, उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। नंदन फलोद्यान योजना है, बहुत अच्छी योजना है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे चयनित करें और सामुदायिक फलोद्यान के लिए चयन करने के लिए 200 हेक्टेयर का हमने लक्ष्य दिया है और वो अगले महीने अभी गड्ढा वगैरह खोद के तैयारी करेंगे। जब पानी बरस जाएगा तो वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम लेंगे और उसमें मैं भी आऊँगा यहाँ पे, जो वृहद कार्यक्रम रहेंगे। इसके अलावा अंकुर कार्यक्रम में जो मध्य प्रदेश सरकार का है कि किस तरीके से हम वायुदूत ऐप डाउनलोड करके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जन सहभागिता बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करें, इसके बारे में भी चर्चा की। चलिए मैं चेक करवा लूँगा, उसको चेक करवा लूँगा। पूरे ग्रामीण अंचलों में मशीन द्वारा काम हो रहा है, इसके साथ आपको क्या कहना है? नहीं, जहाँ जहाँ भी मैंने आज भी सख्ती से बोला है कि कहीं भी ऐसी शिकायत मिलती है और शिकायत सत्य पाएगी तो हम कठोर कार्रवाई करेंगे, उसमें एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। कहीं भी मशीन से, मनरेगा काम में मशीन से नहीं होगा। ये ज़रूर है कि कुछ जैसे अभी तालाब निर्माण के जो जन भागीदारी से करवाए जाने हैं या जो स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा करवाए जाने हैं या कुछ वाटर सेट के काम हैं, तो जो भी अनुमत्य कार्य हैं उसके अंदर मशीन का प्रयोग जिसमें परमिटेड है तो मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। पर जैसे मनरेगा के काम हैं जो लेबर ओरिएंटेड है, उसमें अगर मशीन चलती पाई जाएगी तो एफआईआर दर्ज करवा के कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सर, अब यहाँ पर कोविड सेंटर में 18+ में जो वैक्सीन लग रही है वहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना पंखा लगे हैं ना कूलर लगे हैं। आप लोग वर्कर्स भी गर्मी में बैठे रहते हैं, उसमें किसी ना पानी की सुविधा है उसमें नहीं। कहाँ के कोविड सेंटर है? ठीक है, मैं चेक करवाते उसको लगवाते। बैठे पानी की समस्या होती है, हम लोगों को फोन करना पड़ता है, पानी भिजवाना पड़ता है। ठीक है, दिखवा। विगत माह पहले जतारा थाना के बैतपुर निवासी फरियादिया द्वारा थाना जतारा रिपोर्ट दर्ज की गई कि हमारे गांव के ही अमर सिंह घोष के साथ गलत काम किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 169/21 की धारा 376, 450, 457, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिस उपरांत मामले को विवेचना में लिया गया, जिसे पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी पर 5000 का इनाम घोषित किया गया था। वहीं आरोपी अमर सिंह घोष की गिरफ्तारी के अथक प्रयास जारी थे। वहीं योगेंद्र भदौरिया के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी को मुखबिर से सूचना मिली कि अमर सिंह चंद्रपुरा तिगेला पर बैठा है और कहीं भागने की फिराक में है। पुलिस ने सूचना पाकर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पिछले माह ग्राम बैतपुर की बात है, यहाँ पर फरियादे के साथ आरोपी अमर कुमार घोष ने गलत काम किया था और उसके बाद से ये फरार हो गया था, जिसके लिए पुलिस ने लगातार काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन आरोपी दस्तयाब नहीं हो रहा था। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आरोपी गिरफ्तारी हेतु 5000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसे आज दिनांक को हरपुरा तिगेला के पास से गिरफ्तार किया गया। और चूँकि आरोपी बलात्कार के मामले में फरार चल रहा था, इसलिए इसका गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया जाता है। कहीं जाने की फिराक में था क्या? निश्चित तौर पर यदि इसको आज नहीं पकड़ते तो दिल्ली साइड मजदूरी करने निकलने वाला था।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही जबलपुर के घमापुर से रांची तक सड़क के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। सड़क निर्माण में जुटी कंपनी द्वारा 15 दिन पूर्व शीतला माई से बाई का बगीचा तक सड़क निर्माण किया गया, लेकिन प्री मानसून की बौछारों में ही सड़क की परतें उखड़ गई और नई सड़क पर जगह जगह गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशान लोगों का कहना है कि नगर निगम को सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए ताकि जनता के पैसों की बर्बादी न हो। वहीं युवा कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा जमकर लापरवाही बरती जा रही है। नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया निर्माण हो रहा है। युवा कांग्रेसियों ने निर्माण कंपनी के निर्माण की जांच कर उचित कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि घमापुर से लेके रांची तक की जो रोड बन रही है और काफ़ी समय से ये बनती हुई चली आ रही रोड, आज आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत जो रोड बन रही है, तो आप देख रहे हैं कि जो ये मानसून अभी आया है, जो बारिश अभी हो रही है, इस बारिश के कारण अभी जगह जगह पे गड्ढे होते जा रहे हैं, जिसके कारण से नागरिक को बहुत परेशान, आम नागरिकों को बहुत परेशान हो रहे हैं। और थोड़ी बारिश के कारण ऐसा हो रहा है, जब अधिक बारिश होगी तो ये सड़क का क्या हाल होगा। तो मैं यही चाहता हूँ नगर निगम से, जैसे मेरे साथी ने अभी बताया है कि सभी को आक्रोश है, तो मैं ये चाहता हूँ कि नगर निगम इसका जल्द से जल्द सुनवाई करे। ऋषु तिवारी। ना किसानों के, ना मजदूरों के, ना युवाओं के, ना महिलाओं के अच्छे दिन आए तो सिर्फ बेईमान और मक्कारों के। आज इसी क्रम में घमापुर से कांचघर चौराहे तक की जो ये मेन रोड है, जिसका निर्माण किया जा रहा है, अभी 15 दिन भी नहीं हुए इस रोड को बने हुए, लेकिन हर 1 किलोमीटर की दूरी पर इस रोड पे गड्ढों से भरा हुआ एक अंबार लग चुका है। इसमें नगर निगम की बहुत बड़ी लापरवाही है और युवा कांग्रेस इस लापरवाही पर घोर निंदा करता है और निगम प्रशासन को एक चेताने का काम करता है कि जल्द से जल्द इस रोड का सही जांच की जाए और जिस कंपनी ने इस रोड को बनाया उसके ऊपर कार्रवाई की युवा कांग्रेस मांग करती है। नहीं तो आने वाले समय पर युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, जिसका पूरा जिम्मेदार नगर प्रशासन और प्रदेश की सत्ता होगी। अंद्रियास मसीह, युवा कांग्रेस, जबलपुर।